हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। चलिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट होता क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक फर्म है और इस फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। सी इस बिजनेस से लीव ले लिया। लीव मतलब बिजनेस को छोड़ देना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। और जैसे ही पार्टनर अगर रिटायर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स दैट अ पार्टनर सीजेस, सीज कर देना मतलब इंड, समाप्त, टू बी अ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, बिजनेस को छोड़ देना। अब एक पार्टनर रिटायर कब हो सकता है? ठीक, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, अगर इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सी विल रिटायर, सी विल रिटायर ऑन 1 जून, ऐसा लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, तो वो फर्म से क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। इफ ऑल अदर पार्टनर एग्री टू हिज रिटायरमेंट, 3 पार्टनर है ए और बी, उसके रिटायरमेंट के लिए क्या सहमति हो गया, तो भी वो क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। ठीक है। इफ ही हैज गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग, राइटिंग में अगर वो दे देता है तब, लेकिन वो किस केस में होगा? इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप भी 2 तरह से होता है, एक होता है फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे मान लीजिए 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ इस तरह से, तो ये क्या है? फिक्स्ड पीरियड हो गया। लेकिन एक होता है कि पार्टनरशिप एट विल, एट विल, तो इसमें हमारा कोई टेन्योर नहीं है। मतलब ये कि वो जब तक जीवित है, जब तक वो इच्छा से है, तब तक वो बिजनेस में क्या हो सकता है? रह सकता है। इस केस में एट विल, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ठीक है। तो इस केस में जनरली क्या होता है कि पार्टनर जो है वो नोटिस दे करके रिटायर होता है, नोटिस दे करके वो रिटायर हो सकता है बिजनेस से। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टुवर्ड्स थर्ड पार्टी कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस फर्म में 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है। अब जो है सी जो है लोन लेता है, बैंक से अगर लोन लेता है तो इस लोन को जो है ए और बी पे तो करेगा ही करेगा, लेकिन इस लोन को रीपेमेंट करने के लिए सी भी जिम्मेदार होगा। कब? अगर वो रिटायर, जैसे मान लीजिए सुबह उठा और बोले हम रिटायर हो गए, तो क्या उसको रिटायरमेंट मान लिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको क्या करना होगा कि पब्लिक एक नोटिस देना होगा, इस्तेहार देना होगा, तभी जाकर के उसको रिटायरमेंट घोषित किया जाएगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये जो लोन का पैसा है, ये जो लोन का पैसा है मिस्टर सी को भी देना होगा। मिस्टर सी को भी क्या होगा? देना होगा, लायबल होगा, वो भी दायित्व होगा, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो पब्लिकली नोटिस नहीं दिया, इस कारणवश उसको भी क्या होगा? इस पेमेंट को करना होगा और उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। जैसे देखिए, लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, also be continue to liable even after retirement if public notice
ऑफ हिज रिटायरमेंट इज नॉट गिवन, इस्तेहार देना होगा उसको, ठीक है, पब्लिकली एक अनाउंस करना होगा लिखित में, हाँ हम इस बिजनेस से क्या हो गया, रिटायर होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो लायबल होगा लोन का पैसा देने के लिए, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है इस चैप्टर में, तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फिक्टिशियस एसेट, जो हम लोग चेंज इन पीएसआर में पढ़ रखे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी हम लोग पढ़ रखे हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट सेम जैसे हम लोग पढ़े थे वैसा ही सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम है। नया क्या है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैलेंस शीट विद कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो में केस 1, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ए बी सी आर 3:2:1 पार्टनर्स, बी रिटायर, 3 पार्टनर जिसका रेशियो क्या दिया है 3:2:1। अब इस बिजनेस में क्या होता है कि बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, तो बी अगर ये रिटायर हो गया तो फाइंड न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो बड़ा सिंपल है, बी रिटायर हो गया, जैसे ये ए है, बी है और सी है, बी हमारा क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो जो इन लोग का शेयर यानी कि बी हमारा खत्म हो गया, बचा क्या 3:1, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो भी कहलाएगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी कहलाएगा। कब, जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तब। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहां पर ऐसा हम कर देते कि ए रिटायर हो गया, तो ए रिटायर हो गया तो बचा कौन, तो बचा हमारा कौन, जैसे ए रिटायर हो गया तो 2:1 हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, अगर सी रिटायर हो जाता तो 3:2 हमारा होता, ठीक है। केस 2, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, जब न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उस केस में गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे हम लोग पीएसआर में निकालते थे नॉर्मली ओल्ड माइनस न्यू, ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस। अगर हम लोग ओल्ड माइनस न्यू जो फॉर्मूला है वो अगर अपनाते हैं तो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, या तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन। कब, जब हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तब रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा तो उसको हम लोग सैक्रिफाइस बोलेंगे, और निगेटिव में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन। लेकिन जस्ट इसका उल्टा जो है हमारा क्या है कि अगर हम लोग न्यू माइनस ओल्ड करते हैं तो इसको रिवर्स कर देंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करते हैं तो अगर पॉजिटिव में आया तो उसको हम लोग गेन बोलेंगे, और निगेटिव में आया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस। तो मेरे हिसाब से जनरली आपको क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप चेंज इन पीएसआर में एडमिशन के केस में हम लोग जनरली क्या किए थे कि इसी को फॉलो किए थे, इसलिए कोशिश कीजिए कि ओल्ड माइनस न्यू करें, ठीक है। वैसे दोनों से आंसर आएगा तो वो सही ही होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। Retirement of a partner, new profit sharing ratio and gaining ratio. Geeta, Radha and Garv were partners sharing profit in the ratio of 1:2, 2/5 and 1/10. Find the new ratio the remaining partners if Garv retire. Garv क्या हो गया, रिटायर हो गया है, तो इसको चलिए हम लोग बना लेते हैं। गीता, राधा और गर्भ 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर का शेयर दिया है 1/2, 2/5 और 1/10। तो देखिए रेशियो जो होता है उसका बेस क्या होता है, इक्वल होता है, तो बेस तो इक्वल है नहीं, तो चलिए इसको हम लोग बेस को पहले इक्वल करते हैं, तो 5/5, 2/2, तो ये हमारा आ गया 5/10, 4/10, 1/10। अब रिटायर कौन हुआ है, गर्भ, गर्भ रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, बिजनेस से ये चला गया, ये
खत्म। तो बचा क्या हमारा, तो 5:4, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो न्यू रेशियो कहलाएगा 5:4। क्लियर है। चलिए बड़ा सिंपल होने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स शिव, मोहन एंड हरि वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:5:4। मोहन रिटायर एंड हिज शेयर, कौन रिटायर हो गया है, मोहन जो है बिजनेस से रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि, शिव एंड हरि। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, शिव का जो न्यू शेयर होगा तो 5 5 10 और 4 14, 5/14 प्लस क्या दिया गया है कि जो मोहन का शेयर है, मोहन का जो शेयर है, तो 5/14 को इक्वली टेक ओवर कर ले रहा है दोनों, कौन, शिव और हरि। तो हरि न्यू शेयर, तो 4/14 प्लस 5/14 इंटू 1/2। तो मोहन का जो शेयर है 5/14, उसको क्या कर रहा है, ये दोनों पार्टनर जो है इक्वली डिवाइड कर ले रहा है आपस में। तो एडमिशन के केस में क्या होता था कि अगर कोई पार्टनर आता था तो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या होगा कि एक बिजनेस से पार्टनर क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो गेन कर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 5/14 5/28, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 28। तो 14 दूनी का 28, 5 दूनी का 10 और 5 15, 15/28। और इसका हमारा हो जाएगा 4/14 प्लस 5/28। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 13/28। क्लियर है। तो न्यू रेशियो, तो 15:13 हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, गेनिंग रेशियो। तो देखिए गेनिंग रेशियो तो यही होगा, यही ना मिल रहा है दोनों को, यही मिल रहा है दोनों पार्टनर्स को। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा हमारा, अच्छा एक मिनट, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा 1:1। तो 5:5, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। अब क्या हमारा केस 2 में PQR वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो हरि ऑफ 5:4:1। ये हमारा करेक्शन कर लेना होगा, यहाँ हरि नहीं होगा। ऑफ P रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, क्या दिया है, PQR है, P रिटायर हो गया बिजनेस से, तो P रिटायर अगर हो गया तो क्या बचा हम लोग का, देखिए तो 4:1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। कौन रिटायर हो गया है, P, तो इसको ढक दो, बचा क्या 4:1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो केस में, केस नंबर 2 में। एक और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। R, S and M are partners sharing profit in the ratio of 2/5 and 2/5 and 1/5. M decided to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2। इस बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, R, S और M। M जो है क्या हो गया है, रिटायर हो गया है, और इसके शेयर को R और S टेक ओवर कर ले रहे हैं 1:2 के रेशियो में। इससे पहले क्या था, इक्वली था 1:1 में। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं R का न्यू शेयर, R न्यू शेयर 2/5 प्लस मोहन का शेयर कितना है, तो मोहन का जो शेयर है 1/5 है,
तो इस 1/5 को 1:2 के रेशियो में टेक ओवर कर ले रहा है, तो 1/3, ठीक है। तो 2/5 प्लस 1/50, ये हमारा आ जाएगा 15, तो 7/15। दूसरा कौन है, एस, तो एस का भी न्यू शेयर हम लोग निकाल लेते हैं। तो एस का हमारा शेयर क्या है, वही है 2/5 प्लस मोहन के शेयर को 1:2 में टेक ओवर किया गया। ये ध्यान रखना है, मोहन का जो शेयर है हमारा उसको किस रेशियो में टेक ओवर किया गया, 1:2 के रेशियो में। तो मोहन का शेयर एक्चुअल में है कितना, 1/5, तो इंटू 1:2 यानी कि 2/5, तो 2/5 प्लस 2/25, तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25, तो 5 दूनी का 10 और 2 12। तो देखिए बेस हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेस इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो चलिए दोनों को रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहां कर देते हैं 7/15 12/25, तो बेस इक्वल अगर हम लोग करते हैं 15 चौका 60 25, 15 5 75, 5 हो जाएगा, नीचे भी 5, इसको भी हम लोग कर देते हैं 3 और इसको भी कर देते हैं 3, तो 7 5 35/75 हो गया, और देखिए 12 तिया 36/75 हो गया। वन बाई टू के केस में हमारा ये जो है न्यू रेशियो निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। और हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, R, S and M are partners sharing profit in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M decided to retire from the firm. M जो है क्या हो गया है, रिटायर हो गया है, ठीक है, द बिजनेस, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय R and S. R और S जो है M के शेयर को 1:2 के रेशियो में टेक ओवर कर ले रहे हैं, M के शेयर को। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो R का हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, R न्यू शेयर। तो R का जो शेयर है क्या है, 2/5 है, और S का जो शेयर है क्या है, 2/5 है, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्टनर है M के शेयर को 1:2 में क्या कर ले रहे हैं। तो देखिए एडमिशन के केस में क्या होता था, एडमिशन के केस में होता था सेक्रीफाइस होता था, अगर कोई नया पार्टनर आता था तो। अब तो यहाँ क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब मोहन का शेयर कितना है, तो 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3, ठीक है। तो 2/5 प्लस 1/15, 7/15 हो गया, 2/5 प्लस 2/15,
तो एलसीएम हो गया 15, 5 3 3 दूनी का 6 और 2 8, 8/15। तो हमारा न्यू रेशियो 7:8। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ एक नया टॉपिक भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।